हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम क्लास 9 का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है इज मैटर अराउंड द स्प्योर और मैं इस चैप्टर पे 3 वीडियो डाल चुकी हूँ। ये 4th वीडियो है और इस वीडियो में हम सस्पेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सस्पेंशन क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़। एक बार सस्पेंशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सॉल्यूशन को देख लेते हैं। देखो, सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन कैसा होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। और सॉल्यूशन में क्या था, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स थे वो इतनी साइज़ में स्मॉल होती है कि हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सॉल्यूट पार्टिकल, उनका साइज़ स्मॉल होता है 1 नैनोमीटर तक, कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। अगर डिज़ोल्व करने के बाद वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व भी हो जाते हैं। अगर हम सॉल्यूशन में से लाइट को पास करते हैं तो वो लाइट उसमें से पास नहीं होती, क्योंकि वो पार्टिकल्स है सॉल्यूशन के, वो उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गए, ठीक है। और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स को अगर हम फिल्टर करेंगे, ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, हम उनको मिक्सचर में से सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के द्वारा, क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो उसमें सेटल नहीं होते, वो उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं। ओके, तो क्या है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा और उसका साइज़ बहुत छोटा होगा पार्टिकल्स का, और ना ही वो फिल्ट्रेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब हम सस्पेंशन को देखते हैं। सस्पेंशन क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अब इसने बोला ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा, होमोजीनियस तो नहीं है। लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2। तो हमने एक एक्टिविटी की थी 2.2, उस एक्टिविटी में हमने क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड किया था। तो ग्रुप सी का क्या रिज़ल्ट आया था, उनको एक सस्पेंशन मिला था, ठीक है। तो उन्होंने क्या डिज़ोल्व किया था, सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व किया था। सॉलिड क्या मिला था उनको, व्हीट फ्लोर या चॉक पाउडर। तो उन्होंने व्हीट फ्लोर को लिक्विड में डिज़ोल्व किया वाटर में, ठीक है। तो क्या मिला उनको, सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या हो गया, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ, ठीक है। तो और सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो यही बताया गया सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिज़ोल्व, जिसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो डिज़ोल्व नहीं होंगे, उस सॉल्यूशन में वो सस्पेंड रहेंगे, मतलब लटके हुए पोजीशन में प्रेजेंट रहेंगे थ्रू आउट द सॉल्यूशन, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। भाई उस मीडियम में वो प्रेजेंट रहेंगे लेकिन डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई, और उन पार्टिकल का साइज़ इतना होगा कि हम उनको अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। देखो, सॉल्यूशन में तो 1 नैनोमीटर था और इसमें पार्टिकल का साइज़ 100 नैनोमीटर। अब 1 नैनोमीटर तो कितना स्मॉल हो सकता है, और 100 में देखो हम उसको देख सकते हैं कंपैरिजन टू सॉल्यूशन। तो इनका साइज़ सॉल्यूशन के पार्टिकल से थोड़ा बड़ा होता है और वो हमें विजिबल भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, और वो जो हम सोल्यूट लेंगे वो उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होगा, वो एक सस्पेंडेड पोजीशन में प्रेजेंट रहेगा थ्रू आउट द मीडियम, और जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या है, विजिबल होंगे नेक्ड आई से। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन में क्या बताया गया है, सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये तो हमें पता ही है अभी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि जो सोल्यूट हमने लिया, या हम सैंड को भी ले, ठीक है, हमने व्हीट फ्लोर लिया था, अगर हम सैंड को भी लेंगे तो वो भी उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होगा। और क्या है, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई, और सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि हमें वो दिखाई देंगे। अगर हम सैंड के पार्टिकल्स को भी उठाएंगे हाथ पे तो हमें वो दिखाई देंगे अपनी नेक्ड आई से। तो कितना साइज़ होता है, 100 नैनोमीटर तक। तो द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। अब देखो, हमारे पास जो ये है सस्पेंशन है, सॉल्यूशन है जो हमारे पास, सस्पेंशन में क्या मिला हमें, व्हीट फ्लोर को डिज़ोल्व किया हमने लिक्विड में, वाटर में, तो वो उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हुआ, ठीक है। वो पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन में
चारों तरफ मूव करते रहेंगे वीट फ्लोर के। और जब हम उसमें से लाइट को पास करेंगे तो क्या होगा, हमें वो पार्टिकल्स लाइट में दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो ना तो उसमें डिज़ोल्व हुए, ठीक है, डिज़ोल्व नहीं हुए पार्टिकल्स। और जब लाइट पास करेंगे तो वो लाइट पार्टिकल से स्ट्राइक करेगी, ठीक है, एक पार्टिकल से जाके स्ट्राइक किया और पार्टिकल्स ने उस लाइट को मल्टी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, तो वो लाइट सभी डायरेक्शन में चली जाएगी। और ऐसे ही वो लाइट नेक्स्ट पार्टिकल पे स्ट्राइक करेगी और वो पार्टिकल भी उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और इस तरह से उस मीडियम में से वो लाइट पास हो जाएगी और हमें पार्टिकल्स दिखाई देंगे। ओके, तो क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। अगर हम उसमें से लाइट को पास करेंगे तो क्या होगा, हमें पार्टिकल्स दिखाई देंगी क्योंकि वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को शो करते हैं। एंड मेक पाथ इट्स पाथ विजिबल, और हमें लाइट का पाथ दिखाई देगा उस सॉल्यूशन में से। तो द सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर हम सोल्यूट पार्टिकल्स को कुछ टाइम के लिए रख देंगे तो क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। अ सस्पेंशन इज़ अनस्टेबल, वो अनस्टेबल होगा मिक्सचर, तो पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और अगर जब हम फिल्टर करेंगे उसको तो फिल्टर पेपर पे हमें रेजिड्यू मिलेंगे, ठीक है, और जो सॉल्यूशन होगा वो अलग हो जाएगा और जो हमारा ये थे पार्टिकल्स थे वो हमें फिल्टर पेपर पे मिल जाएंगे। व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक, और जब इसने कहा कि पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे, वो नीचे तली में बैठ जाएंगे, तो जो सस्पेंशन था वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब 2 लेयर में था वो ब्रेक हो जाएगा। एंड इट डज़ नॉट स्कैटर एनी लाइट एनी मोर, और वो दोबारा से लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास अभी क्लियर सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में से लाइट स्कैटर नहीं होगी क्योंकि पार्टिकल्स को तो हमने पहले से ही फिल्टर पेपर पे ले लिया। अब बचा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में से लाइट फिल्टर नहीं होगी, ठीक है।